हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे बढ़िया होंगे। और अभी अरविंद जी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, लेटे हुए हैं। और हमारा ब्लॉगिंग, आज मैं कुछ काम कर रही थी। जब से मैं शादी से आई हूँ ना, तो सारा सामान अस्त व्यस्त था। कुछ ठंडी के जो कपड़े थे वो हमने मतलब रख दिए पैक पैक करके, क्योंकि अब ठंडी तो लग नहीं रही, लेकिन हाँ, सुबह शाम की ठंडी है, थोड़ी बहुत एक एक स्वेटर छोड़ दिया। सारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ था। इससे पहले मुझे ना एक ब्लॉग डालना था, मतलब और भी बहुत सारे ब्लॉग्स थे वो डालने थे, बट मैं यहाँ पे आज एक लोगों की औकात दिखाने आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अब विस्तार से। आप लोग वीडियो में बने रहना। तो आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ, विषय कुछ नहीं है भाई, विषय है मेरी शादी। हाँ भाई, मेरी लव मैरिज शादी। हाँ हाँ हाँ, पहले तो मैं हंस के दिखा दूं रावण की तरह, तो मुझे हंसी आ रही है। पहले मुझे देखिए गुस्सा आता था, ना समझदारी या कह सकते हो या कुछ भी, क्योंकि शुरू शुरू में जो चीजें क्रिएट होती हैं तो रोना, गुस्सा, भावनात्मक रूप से कमजोर, वीक पड़ना, ये सब आता था। लेकिन इन सब से मैं एकदम धीरे धीरे मुक्त हो चुकी हूँ। और कुछ डॉग्स हैं, देखिए हिंदी में बोलेंगे तो हो सकता है कुछ दिक्कत हो जाए। हिंदी की चीजें बहुत जल्दी लगती है लोगों को। कुछ डॉग हैं, वो भौंक रहे हैं, ये हिंदी में बोल दिया मैंने। तो चलिए नाम लेते हैं, आशीष शुक्ला। ओ भाई शुक्ला गुकला, सुन मेरी बात। पहली बात, तुझे मैं गुकला इसलिए बोली, तेरे दिमाग में गोबर भरा पड़ा हुआ है। पहली बात, तू 2 दिन से मैसेज कर रहा है, तेरी मैसेज का मुझे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन आज मैं तेरी औकात, तेरे जैसे को अगर औकात ना याद दिलाई ना, तो तेरी जुबान पैनी हो जाएगी और तेरी माँ बहन के लिए तू गलत साबित हो जाएगा, ये जान ले। पहले तो तू अपने माता पिता से पूछना कि जिस वक्त तू तेरा जन्म हुआ था, तब उन्होंने क्या खाया था 9 महीने पहले, क्या खा के तुझे पैदा किया? तेरे दिमाग में गोबर है क्या? तू डबल एमए पास है। चल, मैंने तेरी शिक्षा पे बोला। तेरे मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग देखते रहना। अब मैं जिसकी भी औकात है, मैं यहाँ पब्लिकली पूरा देश देखे कि तुम लोग किस तरीके के लोग हो। ढेर पंडित पंडित कर रहा है, नहीं तू मेरे बाप के और मेरी माँ के जीन्स में घुस जाएगा, जो मेरे अंदर समाहित है, जिनसे ये शरीर बना है। मतलब मेरे बाप से बढ़ के हो गया? तू मेरे बाप की नाजायज औलाद हो गया, या मैं तेरे बाप की नाजायज औलाद हूं जो तू बोलने आ गया मेरे को? तेरे जैसे को बोलना मस्ट भी इम्पोर्टेंट की जरूरी है, इसी भाषा में जरूरी है बे। है, तू बड़ा ज्ञान उड़ेल रहा है। एक तरफ दीदी कह रहा है, एक तरफ तू मेरे पति को कह रहा है ओ बहुत अच्छा है। अच्छा, तुझे चिंता हो रही है कि मेरा पति बहुत अच्छा है, शिष्टाचारी है, तो भैया चल आजा, तेरी बहन को भी रख लेगा वो, ठीक है? इतना धन्ना सेठ है, ये जान ले। और इसी मैं उसके उसमें नहीं फूल रही हूँ भाई, तेरी माँ भी तो तेरे बाप के उसमें फूल रही होगी ना, तेरा बाप जो कमाया होगा जिंदगी में। आज आप लोग देखोगे, सोचोगे प्रियंका की भाषा कैसे ऐसी हो गई। भाई जरूरी है इस संसार में रहना है ना, और खास तौर से इस भारत के जैसे मुल्क में रहना है ना, तो ऐसे जहरीले जानवर, ये जानवर से भी ज्यादा जहरीले हैं। गोली की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे जानवरों को। तेरे अपने बाप से पूछ, उन्हीं की औलाद है कि किसी और की औलाद है? तेरा बाप या माँ बुढ़ी नहीं हुई होंगी क्या, ये बता? तेरी तेरी माँ, तेरा बाप हमेशा जवान रहेगा, तेरी बहनें जवान रहेगी, तू बुढ़ा। मुझे बुढ़ी से भी मुझे तेरी बात से इश्यूज नहीं है, लेकिन तू कह रहा मेरे डबल एमए। कौन सा कॉलेज ऐसे नीच घटिया मानसिकता के लोगों को ये देता है, अथॉरिटी दे देता है, डिग्री दे देता है? ये लोग, ऐसे लोग ना पैसे भी देना तो मुंह में लात मार के कॉलेज के बाहर कर देना चाहिए। ये ऐसे घटिया लोग। तुम लोग सोचते हो औरत अगर निर्णय ले ले, औरत अगर वो कर दे, इज्जतदारी कर रहा है, तू अपनी माँ को संभाल के रख, कहीं चली ना जाए, कहीं अपने बहनों को संभाल के रख, कहीं चली ना जाए। आशीष शुक्ला, अब तू समाज का है, हमारे हमारे ननिहाल पक्ष है, क्योंकि मैं लड़कों को तो जानती ना, क्योंकि बाहर रही हमेशा। मैं नहीं जानती कौन है तू, तिवारी का है कि शुक्ला का है कि बिसरा का है कि ओझा का है कि पाणे का है, किसका है भगवान जाने। मुझसे पंगे मत ले लियो। बात करना है, कुछ पूछना है तो सलीके में पूछ। औकात दिखाएगा, पांव की जूती खींच के मारूंगी तुझको, देख। ये मत सोच कि वीडियो में अपने दम पे बोल रही हूँ, अपने दम पे। मेरा पति मेरे सामने ही बैठा है, एक बात जान ले।
मेरे पति, अच्छा तुझे मेरे पति का शिष्टाचार दिख गया गधा? रे गोबर आदमी, गोबर भरा है तेरे दिमाग में। तू मेरी जिंदगी का ठेका ले रहा है कि मुझे अपने मतलब मेरे पति पे तुझे शिष्टाचार दिख गया? भेज दे अपनी घर की जो औरतें मेरे पति के पास, खूब अच्छे से ठंडा कर देगा, ये जान ले तू। हर रूप से शौक पूरे करेगा, हर रूप से शौक पूरे करेगा। आई बात समझ में? बदतमीजी मत करना, मैं बहुत बर्दाश्त के ना बाहर हो चुकी है चीजें। अब तेरे अंदर पिछवाड़े में तेरा इतना दम है ना, एड्रेस मैंने हर वीडियो में, तू बहुत वीडियो देख रहा है, ब्लॉग देख रहा है मेरे, तो तू हर वीडियो में एड्रेस बताया है, कई वीडियो में दिखा दिया है, आ जाइयो यहाँ पे। मैं अगर नहीं आ सकती तेरे जैसों के चक्कर में अपना पैसा थोड़ी बर्बाद करूंगी समय। तेरे अंदर अगर मेरा भविष्य निर्धारित करने का तेरे अंदर दम है तो तू आ जा। यहाँ पे कमेंट मत कर, तेरे जैसे को ना आड़े पाड़े ताड़े भी नहीं लेती मैं, ठीक है? वीडियो बना रही हूँ इसलिए कि तेरी जैसे की औकात और बहन बेटियां तेरे अगर शादी हो गई है तो बहुत ही किस्मत फूट गई तेरी औरत की, कि तेरे जैसे तेरे ससुर ने, तेरी औरत के बाप ने किस तरीके से, भगवान जाने तू कौन है, किस तरीके से तेरे जैसे लड़के विचार से गिरे हुए, बुद्धि से गिरे हुए लड़के के साथ शादी कर दी। और अगर नहीं हुई तो भगवान ऐसे लड़कों को, खैर इसकी शकल तो नहीं दिख रही है गधे की, लेकिन ऐसे लड़के को, आशीष शुक्ला नाम है, कि ऐसे लड़के को लड़की मत देना भैया। नहीं, आपकी लड़की बेड पे सोएगी, पहनने को सोना पहनेगी, लेकिन विचारों से मार देगा ये लड़का इस तरीके का। और तू बता रहा है मेरे बाप का प्यार कम हो गया? तू जानता है मेरे छाती में घुसे बैठा है, मैं तू मेरे सीने में घुसा बैठा है कि तू मेरे बाप का प्यार कम करा दिया? तू बड़ा भावनात्मक वाला वो हो रहा है, तुर्रम खा फन्ने खा हो रहा, तू बकवास कर रहा है। मेरे बाप ने मुझे अभी तक कुछ नहीं बोला, तू होता कौन रे? अगर बाप बोलेगा कोई दिक्कत नहीं हमको, तू होता कौन है बोलने वाला? मेरा भाई बोले, मेरा बाप बोले, तू कौन है बे? तू कौन है? अगर तुझे कोई अगर मैं वैसे तो जानती नहीं, तू मेरे परिवार से, मेरे ननिहाल नानी के पक्ष से, तू किसके पक्ष से भगवान जाने। कह रहा ब्लॉग हंसी हंसी, अरे हराम खोर, ये बता तू, मैं हंसी हंसी में ब्लॉग ना बनाऊं तो तुम ही लोग कहोगे अरे इसके तो पीछे लात मार के खड़ा कर देगा। 6 महीने में यही ना बोलते थे, अभी तक तुम फोन में हम लोगों को हमको धमकी देते हो, तुम लोग फोन कर करके, तुम्हारे जैसे 36 लोग हैं, चाहे वो हमारे समाज के हो चाहे जो भी हो। ब्लॉग यूट्यूब क्यों नहीं वो करूंगी? सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है, मेरी ताकत है भाई। जब मेरे रिश्ते ताकत नहीं बनेगा तो मेरा कोई तो ताकत बनेगा, मेरा ज्ञान कहीं तो जाएगा। तू बकवास करने वाला बन रहा है, मेरे बाप के प्यार को और मेरे प्यार को तू वो कर रहा, देख रहा कि कितना चुंबक से खींचा या पास में आया। तेरे जैसे को हमारे परिवार में से किसी की नाजायज औलाद है क्या तू? ये बता, तुझे बड़ी चिंता हो रही है? अरे मैंने अपने पिता के साथ जो किया, अच्छा किया बुरा किया, जो किया मैंने किया। तू कौन होता है? और तू यानी आइडियोलॉजी माने बैठा था क्या? मुझको आदर्शवादी माने बैठा था जो तू कह रहा है कि मैं समाज में गलत फैला। तूने कभी, पंडित है ना तू, असली पंडित का मतलब समझ ले। पंडित का मतलब क्या होता है? माँ के कोख से निकलते ही ना जात निर्धारित नहीं होती, चाहे पंडित हो या यादव हो, ये मूर्खों ने बना के रखा है। और सुन, हिंदू धर्म में इंसानियत का मैंने वो अपने अंदर अपना रखा है, मेरे लिए हर जात बराबर है। लेकिन तुम्हारे जैसे जो किसी भी जात में घटिया मानसिकता के लोग होते हैं ना, जाति को और धर्म को गंदा करते हैं। मुझे ठीक लगा, जो ठीक लगा, निर्णय लिया, मुझे जीना है ना यार सामने वाले लड़के के साथ, चाहे बाप के पसंद का लड़का होता है चाहे मेरे पसंद का लड़का है, मुझे ना उसको अपने आप से शेयर करना है या उसको मेरे से शेयर करना है। बकवास करने बैठा तू है? मैं अगर चाहूं ना तेरी आईडी ट्रैक करके पूरा एक ऑथेंटिक प्रोसेस के साथ ना तेरे घर पे ना पुलिस ना भिजवा दी ना, तो फिर तू देखना। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि चल कोई नहीं, सोशल मीडिया में आके बुढ़ी कह रहा है, तेरा बाप बुढ़ा नहीं हुआ। देखियो कहीं मैं तो बुढ़ापे में जिंदा हूँ, एकदम क्षत्रिय वाला गुण दिखा रही हूँ। मैं तो बुढ़ापे में जिंदा हूँ, तू अपना देख, तेरे बाप और माँ निकल ना ले बुढ़ापे तक, क्योंकि तू एकदम ठंडा आदमी है। पहली बात तो ये जान ले, दिमाग का बिल्कुल ठंडा आदमी है तू, और एकदम मेरे पैर की ना ये जूती के बराबर है। सुना तूने? और जो उखाड़ना है उखाड़ ले, वीडियो ध्यान से देखियो।
और वीडियो देख लियो, मैं कहाँ रहती हूँ ये भी पता चल जाएगा। आइयो उखाड़, क्या उखाड़ सकता है तू? अपने माँ बाप के संस्कार को कहीं और जगह लगा। देश में और आइडियोलॉजी है, जिनको आइडियोलॉजी, तू इतिहास पढ़ा हुआ है ना, डबल एमए किया हुआ है, क्यों भाई 55% नहीं आए थे क्या जनरल कोटे में तेरा, कि नेट जीआरएफ नहीं दे सकता था, वो भी एक ही सब्जेक्ट से, इतिहास से? अब तू कहेगा भैया मैं मूर्ख हूं। हाँ, एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न हिस्ट्री है, चल एमए में आके तूने पार्ट वाइज, लेकिन मुझे हजम नहीं हो रहा, इतिहास से ही तूने डबल एमए कर लिया। मेरा पति है, डबल एमए नहीं ट्रिपल एमए है, पर अलग अलग सब्जेक्ट से है। बीएससी है, एमएससी है, बीए है, उसके जितनी डिग्री भी नहीं होगी। नेट जीआरएफ के लायक नहीं था क्या? ये बता मुझको तू, नेट जीआरएफ के लायक नहीं था? 55% नहीं थे क्या? बड़ा तू फन्ने खा बन रहा, तू मुझे कह रहा कि डी ग्रुप का तो मैंने सपने में कभी ना फॉर्म भरा। जब फॉर्म भरने का स्टार्टिंग किया था ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, आईबी का, उसमें भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर्म ही केवल भरा था ग्रेड बी से। आई बात समझ में? कई लोगों ने कहा ग्रुप डी का भी भर दो, ग्रुप डी का नहीं। और हाँ सुन, तू 4-5 हजार रुपए की बातें कर रहा है। 4-5 हजार रुपए ना तेरे जैसे मेरे जेब में पड़े रहते हैं, ये जान ले तू। चलते फिरते जो लोअर पहन के जाती हूँ ना बाहर, 4-5 हजार रुपए पड़े रहते हैं, ये सुन। और मेरी कमाई के, मेरा पति के कमाई का वो अपना सेविंग कर रहा है, ये जान ले तू। अपने दम पे ये शादी, जैसे तुम्हारे माँ बाप शादी करते हैं ना, तुम्हारे कह रही हूँ, तुम्हारे जैसे माँ बाप लोग कि पति के ऊपर औरत को निर्भर कर देते हो, वो नहीं है हमारे घर पे सिस्टम, ये जान ले। मेरे और मेरे पति के बीच में निर्भरता नहीं है। अगर अभी वो पैसा कहीं दे भी देते हैं ना, उसका मैं पूंजी उनको वापस करती हूँ, ये हमारे दोनों के बीच में है, तभी रिश्ता बना हुआ है। तभी इन चीजों में हमारे यहाँ संकीर्णता नहीं है। हमारी शादी यादव और ब्राह्मण को देख के नहीं हुई, हमारी शादी विचारों को देख के हुई है ना? और तू कहेगा दहा, अब तू फिर बोलेगा दहाड़ रही हो, ये है, तुम्हें छोड़ देगा। हाँ छोड़ दे, दुनिया में कमी पड़ी हुई है, जगह की कमी है, कहीं भी अनाथ आश्रम में जाके रह लेंगे भाई। तू मतलब मैं जब तक मरूंगी नहीं तब तक तू मेरा ठेका लेके बैठा, बकवास कर रहा तू मेरे से। पहले जाके डिग्री को तू 4-5 हजार की, भाई ग्रुप डी के लेवल की तेरी बुद्धि है, 4 ग्रेड वाली नौकरी तेरे तेरे दिमाग में है। देख मैं नौकरी का मजाक नहीं बना रही, लेकिन तेरे जैसे को जवाब दे रही मैं, ठीक है? तेरी 4th ग्रेड की तो तेरी बुद्धि है, नीच मानसिकता का आदमी कहता है बामन। ग्रंथ पढ़ा है तूने कभी? कभी ग्रंथ पढ़ा है? तेरी माँ बहनें जो जिस घर में पूजा करती होंगी ना, पहले उन भगवानों का इतिहास पढ़ ले रहे। प्रेम को तू गंदा कह रहा, प्रेम का मतलब समझ रहा कि क्या होता है? कि भगवान भी कहते हैं जिस लड़की को अगर आप पसंद करते हो, किसी कारणवश वो अपना कदम नहीं उठा पा रही है अपने घर से, तो आप क्षत्रिय का धर्म अपनाइए। आई बात समझ में? उठा लीजिए, अगवा करिए और विवाह करिए। तेरे जैसे मेरे पैर की जूतियां भी तुझे पांव दिखाया था ना, नौकरी ना मिलने से ज्ञान क्या वो नहीं होता। और तेरी तरह नहीं है, ग्रुप डी के लेवल का तू सोचता है तो ग्रुप डी के लेवल की तू बातें कर दिया। मैंने तो ग्रुप डी के लेवल की बात नहीं कही, मैं तो मनुष्यता और प्राकृतिक के आधार पर जीवन जीती हूँ। मैं किसी के धर्म और अंधविश्वास या बंधी हुई संस्कृति के आधार पर मैंने अपना जीवन नहीं जिया। और तू मुझसे प्रमाण मांग रहा कि मेरे माता पिता ने या मेरे परिवार ने गलत किया कि नहीं किया। मैं तुझे तेरे जैसे को प्रमाण दूंगी? मतलब तू क्या चाहता? मेरे पिता मेरे छुरी चलाते, रेतते, मतलब मेरे पिता ने मुझे पैदा थोड़ी किया है कि उनके अंदर दया ममता नहीं है। बकवास कर रहा है तू फालतू की। तेरे बाप के उसका खाई हूं या तेरी माँ का अंश है मेरे अंदर जो तू इतनी बकवास करने आ रहा फालतू की? अभी तो मैंने तेरे को बोला है। अच्छा तू देखना चाहता है ताकत पढ़ाई की? चल तू 3 से 4 दिन रुक, तेरी पूरी हिस्ट्री निकाल के, और तुझे जहां तू रह रहा तेरे पूरे समाज में बदनाम ना कर दिया तो ये प्रियंका तिवारी भी अपने बाप की औलाद नहीं। तुझे धमकी नहीं दे रही है, बिल्कुल सही कह रही हूं मैं। और अपने माँ बाप को बुढ़ापे से बचाइयो। और हाँ, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, इस लड़के के माँ बाप अगर मेरी वीडियो कहीं से आप देख लो, मैं माँ बाप का मजाक नहीं बना रही, ऐसी औलादों को प्लीज अगर आप लोग जन्म देते हो ना तो इनके अंदर संस्कार भरो। औरतों को नीचा दिखाना और प्रेम का मतलब समझाओ, नीचा दिखाना नहीं।
जो औरतें भी, अरे मर्द पैदा कर दिया, मर्द पैदा करने से कुछ नहीं होता है कि उसका शरीर मर्द वाला और दिमाग उसका सुअर जैसा है, ऐसे नहीं जीवन चलता है। आई बात समझ में? अब मेरे जैसी लड़की पाने के लिए ना मेरे बाप ने बहुत पुण्य किया होगा, आज भले से मेरे पिता भी गुस्सा हो जाए इस चीज को सुनते, बहुत पुण्य किए होंगे तो ऐसी क्रांतिकारी लड़की मिली है। आई बात समझ में? शादी शादी का वो मैटर नहीं है, शादी के बाद भी बहुत से काम कर रहे हैं हम। यहाँ गाने का शौक नहीं है, जब एक एक पायदान चढ़ते जाएंगे सफलता मिलती जाएगी तब तक। मेरे पास अभी भी स्टेट गवर्नमेंट का, मेरे पास अभी ग्रेड बी के जॉब के लिए पूरा अटेम्प्ट बाकी है, चांस बाकी है। बुढ़ी बुढ़ी कह रहा तू मेरे को, आजा मैं तुझे दिखाती हूँ मेरा बुढ़ापा, आजा बताती हूँ मैं तेरे को। बड़ा आया बुढ़ापा और जवानी का एक मूल्यांकन करने, मारेंगे कान के नीचे ना, दिमाग शुद्ध कर देंगे तुम्हारा, इतना जान लेना। एड्रेस तुझे पता चल जाएगा, वीडियो देख लियो। असली मर्द होगा ना, आइयो हमारे इधर, हम बताते हैं तुमको, क्योंकि मैं तेरे जैसे के पीछे पैसा तो नहीं बर्बाद कर सकती, तेरे को वो करूँ, पुलिस जरूर भेजवाऊंगी तेरे उसमें। देख तू बहुत 3-5 तू बात कर रहा है, बहुत तू उड़ रहा है ना। आशीष शुक्ला गुकला गोबर खाने वाला आदमी, बड़ा तू मेरे पिता के प्यार को, मेरे प्यार को तगा वो कर रहा। अरे मेरा पिता जाने मैं जानू, तू कौन होता है रे? तू कौन होता है? कोई हमारे हमारे ननिहाल या तिवारी खानदान का वो है क्या, कहीं का अंश है क्या तू, जो तेरे मिर्ची लग रही? अपनी माँ से पूछ लेना या अपने पिता से पूछ लेना, आई बात समझ में? और डबल एमए किया है ना तो जा करके कहीं चपरासी की नौकरी कर, तेरे लायक वही है, क्योंकि पीएचडी किए हुए भी लोग चपरासी का फॉर्म भरे हुए हैं। तू देश के अंदर थोड़ी है, देश के बाहर रहता है, तुझे ये डाटा नहीं पता रे गधा महाराज, गोबर महाराज, कि 500,000 सीटें निकलती है, 10-10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 8-8 9-9 लाख बच्चे पेपर देते हैं, तो क्या सबके सब असफल हो गए जिंदगी में, अनपढ़ हो गए? जितनी किताबें इतिहास की तूने ना पढ़ी होगी ना, उतनी किताबें मेरे पति के पास और मेरे पास रखी है, ये जान ले तू। क्विंटल क्विंटल में किताबों को दान किया है जिनके पास किताबें नहीं थी, क्विंटल क्विंटल में, ये भी जान ले तू। एक एक बार में 4-4 क्विंटल किताबें हटवाई गई है, उन बच्चों को दी गई है जिनके पास पैसा नहीं था पढ़ने के लिए। मेरे पास ये 3-5 करने की जरूरत ना है, अपने घर पे कर ले जाके, आई बात समझ में? नहीं तो तेरी कुंडली और तेरा जीवन सारा अस्त व्यस्त कर दूंगी, इतना जान लियो तू। अभी तू समझ ना रहा ज्ञान का मतलब क्या होता है, आई बात समझ में? अपने डबल एमए की डिग्री, वो भी इतिहास से ही अपने पास रख सजा के, गांव में रह रहा हो, शहर में रह रहा हो, विदेश में रह रहा हो, जहां रह रहा हो, तू समझ गया होगा अच्छे से। नहीं समझा है तो चल आ जाइयो तू यहाँ पे, अगर तू बहुत भविष्य का निर्धारण करने वाला हो रहा, ठीक है? ब्लॉग में हंस के बनाती हूँ तो मतलब खुशी से ना बनाऊं, रो के बनाऊं तो तुम लोगों को दिक्कत आ रही, अपने मन से तो की थी, अब तो वो तो जूता लात मारेगा ही मारेगा। अब हंस ली तो देखो कितनी बेशरम है, अपने बाप की इज्जत उतार के और ये हंस रही, क्यों बे? मैं अपना जिंदगी ना जीऊं? अपना जिंदगी ना जीऊं मैं? तेरी बहन और माँ को ही जीने का अधिकार है, मेरे को ना है? तो मेरा बड़ा राखी बंधुआ भाई बन रहा है? मेरे घर वालों ने ना इतना बोला जो तुम बोलने वाला हो रहा। अब वही लोग बोलेंगे जो सच में अपने माँ बाप की औलाद नहीं होंगे, हकीकत बता रहे हैं। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, और ऐसे लोगों को, घटिया लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी होता है, इस वजह से मैंने जवाब दिया है। और यही भाई, ऐसे लोगों को, जहरीले और नाक टाइप के लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। मेरे कई रूप हैं, जो जैसे मिलेगा वैसे रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ।